हमने क्या कहता है सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए में 60 प्रश्न बता दिए थे, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और सेक्शन बी में 50 प्रश्न तक को क्या कर दिया, बता दिए। क्लियर है, आज 19 से आगे होगा, आज यानी कि आपका सेक्शन बी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। क्लियर है साथियों, फिर सेक्शन सी में आएंगे, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और हाँ जो भी होगा सब इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। क्लियर है, इन्हीं में से आपको जो एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए आप एक प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि एक बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहला कमॉन आपको बेलन का आयतन याद होना चाहिए, तभी बनेगा। तो यहाँ पे बेलन का आयतन का फॉर्मूला आता है साथियों कि पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला आता है। अब इस पे मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू बोलेगा 22/7, आर दिया गया, आर यानी व्यास है 4, तो आर हो जाएगा उसका आधा, 4 का आधा 2, तो आर होगा 2, तो 2 गुणा 2। क्लियर, आर का स्क्वायर तो 2 गुणा 2, एच आपका दिया गया 4। क्लियर, अब इसको हल कीजिए, अब इसको क्या करना है, हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 14 है साथियों, क्या है ये आपका जो है ना ऊंचाई 14, ये 1 आपका झप गया। क्लियर है, तो बोलिए 7 से कटाया 7 दूना 14। क्लियर है, अब देखो 2 गुना 2 4, 4 तो 8, 8 गुना 22, 22 8 76, यानी आयतन पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब पर। क्लियर है, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर, तो 176 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। देख लीजिए यहाँ पे 14 है कि नहीं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता कि यदि x, 3, 4, 5 का माध्य यानी माध्य 4 हो तो x का मान, कोई दिक्कत नहीं। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं के बटे कुल संख्या, याद रखें। तो कुल संख्या क्या है, देखिए तो एक x है प्लस एक 3 है प्लस एक 4 है प्लस एक 5 है। क्लियर, ये है कुल संख्या। तो गिने कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्या का योग जोड़ दिए बटे कुल संख्या, क्या संख्या 1 2 3 4 संख्या, तो 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आपको माध्य दिया गया 4 निकाल के एग्जाम में, तो यहाँ पे 4 निकाल दिए। ठीक है, माध्य आपका दे दिया 4, तो यहाँ पे 4 लिखा। अब देखो हल कीजिए, 4 गुना 4 की जगह तो हो जाएगा 16, एक वाली साइड में बचेगा 5 4 9 9 3 12, यानी कि x प्लस 12, अब 12 इधर आ जाएगा तो 16 माइनस 12 इक्वल x, तो x इक्वल हो जाएगा 16 में 12 गया 4, तो 4 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी कंप्लीट रूप से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो आप साथियों आपको ये समझ में आता होगा, यदि आ रहा है तो कमेंट करना और लाइक करना न भूलें। क्लियर है, आगे देखिए 53 में दिए कहता किसी वितरण के मध्य बहुलक यानी यह माध्य हो गया, माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध, माध्य बहुलक और माध्यक के बीच का संबंध साथियों आपका आ जाएगा बहुलक बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे 3 बहुलक इक्वल 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे देखिए याद रखिए 54 में कहता किसी बारंबारता बटन का बहुलक आलेख द्वारा, कहता आलेख द्वारा ना कोई चित्र द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। कहता चित्र द्वारा बहुलक ज्ञात करना किससे निर्धारित किया जा सकता है, तो गाइस आयत को, किसको, आयत को। आप सब फिगर पढ़े होंगे, इस प्रकार से डायग्राम होगा, तो ऐसा ऐसा आपका जो है कि फिगर बनते रहता है ना। तो ये सब जो बन रहा है ना, ये सब आपका आयत बन रहा है ना। तो बहुलक ज्ञात कर सकता है आयत से, तो सबसे बड़ा जो मान होता है वो बहुलक, ये आपको इसे भी पता होना चाहिए ना। तो ये आयत चित्र के द्वारा जो है कि हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, तो आगे कहता कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान हो, आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे तो माध्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यक। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला आता है, पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, राइट है। आगे देखिए, आगे कहता है कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक, तो बहुलक आपको पता होना चाहिए, जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है वो बहुलक कहलाता है। 3 देखिए 2 बार रिपीट हुआ, बाकी बात कोई 2 बार नहीं हुआ, तो आपका 3 हो जाएगा बहुलक, यानी 3 आंसर हो जाएगा राइट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्या कहता है, कहता है कि देखिए ध्यान से, कहता है 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता पूछ दिया। क्लियर है, पट यानी कि गाय टेल, इंग्लिश में बोलेंगे टेल पट को, और हेड बोलेंगे चित को। क्लियर है, इसको बोलेगा पट, इसको बोलेगा चित। क्लियर है, इंग्लिश में हेड टेल बोलते हैं, ध्यान रखें। तो 2 पट, तो बोलेगा 2 सिक्का चलेगा तो कुल परिणाम 4 होगा। जैसे देख लेते हैं, एक बार हेड एक बार हेड, दोनों सिक्का में हेड हेड आ सकता है,
फिर बोल सकते हैं एक बार टेल, फिर बोल सकते हैं एक बार टेल, दोनों में आ सकता है। हम बोल सकते हैं एक बार हेड एक बार टेल, ये भी आ सकता है। फिर बोल सकते हैं कि एक बार टेल एक बार हेड, ऐसे आ सकता है कि ना? बिल्कुल आ सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। टोटल बोले 1 2 3 4, तो कुल तो माध्य बराबर सॉरी प्रायिकता बराबर फॉर्मूला आता है कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या। ये प्रायिकता बराबर फॉर्मूला आता है कि संभव घटना बटे कुल संख्या। तो संभव घटना कहता है, संभव कहता है ये पट 2 पट, क्या बोला है साथ 2 पट, तो 2 पट एक साथ का गुआ रहा है, एक आ रहा है, एक ही गुआ रहा है ना। तो संभव घटना यानी संभव हो रहा है 1, कुल कितना है 4, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर बोल सकते हैं आप। क्लियर? यानी जो संभव है उसको ऊपर में लिखते हैं और जो कुल है उसको नीचे। टेस्ट वुस्ट भी लेते होंगे, यदि आप लोग जानते हैं तो 100 मार्क्स का टेस्ट लेता होगा, तो होता है ना, यदि कोई बंदा 50 ले 50 ऊपर में लिखता होगा तो 100 नीचे में। तो उसी प्रकार से जो संभव है यानी वो 50 नंबर संभव है उसका, है ना, कितना है ये, बाकी बात 100 नीचे है। इसी प्रकार से यहाँ भी संभव आपका क्या है 2 पट, तो 1 है तो 1/4 आंसर हो जाएगा। राइट? क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए क्या कहता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। कहता 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको पहले होना चाहिए कि कुल कितना होता है। एक गड्डी में कुल संख्या पत्तों की संख्या 52 होता है। क्लियर? अब आपको संभव कितना इक्का कितना हो सकता है, संभव इक्का देखिए साथियों 4 गो होगा, कितना होगा 4 इक्का होगा। कौन कौन? एक कालापन का इक्का, एक काला इक्का, है ना, एक काला हो गया, एक चीरी हो जाएगा, एक लाल हो जाएगा, एक पान हो जाएगा। इस प्रकार से तो टोटल 4 इक्का रहता है ताश के गद्दी में। यदि आप खेले होंगे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी खेले तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में ये आपको बता दिया होगा। क्लियर है? इसको हल कीजिए 4 1 4 13 चौके 52, भाग दिया 4 से तो 1/13, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देख लेते क्या दिया गया। तो देखिए साथियों ये देखिए 59 नंबर, ये भी वही वाला ताश वाला ही है। कहता ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाला पत्ता साथियों टोटल 12 गो, ये बात आपको याद रखना, क्योंकि एक होता है गुलाम, ये वाला जे बना होगा, एक होगा आपका क्यून मैंने रानी, एक होगा किंग, ये किंग मतलब राजा। ये तीनों जो है कि क्या होता है तस्वीर वाला रहता था। हर एक फेस में 3 तस्वीर होता है, यानी कि लाल काला चिड़िया ठिकरी, ये सब में जो है कि 4 गो आपका फेस रहता है। तो टोटल फेस 12, तो संभव 12 और कुल 52। इस प्रकार से बोलते हैं 4 से कटाए 4 3 12, 4 से कटाए 13 13 चौके 52, तो 3/13 राइट आंसर आपका ए हो जाए। क्लियर है? आगे देख लेते हैं फटाफट साथियों। तो आई होप साथियों आपको ये सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, है ना। एक बार रिवीजन कीजिए। अब खाते पीते वीडियो देखिएगा तो थोड़ा ना होगा कुछ। यहाँ देखिए 60 नंबर कहता है एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास यानी डी ज्ञात करना। तो घबराना नहीं, यानी बराबर बोला है, यानी कि बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। तो हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या आ जाएगा साथियों, घन का आयतन। क्लियर है? फॉर्मूला लगा दीजिए आपका आंसर आ जाए। बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल घन का आयतन क्या था ए क्यू। क्लियर है? ए क्यू बस भी इसको हल कीजिए। पाई का वैल्यू बोलेगा 22/7 गुना आर कितना दिया गया, आर ही तो निकाल लेना है ना, तब ना व्यास निकलेगा। एच देखिए एच क्या दिया गया, एच आपका दिया 14 सेंटीमीटर लंबे, यानी एच दे दिया गया 14 इक्वल 11 ए यानी भुजा, ये किनार दिया गया कितना 11, तो ये हो जाए 11 का क्यूब, यानी 11 गुना 11 ऐसे बोल सकते हैं। अब हाल कीजिए, बोले 7 से कटाइए 2 बार में। क्लियर है? अब 11 1 11 2 22, यानी बच गया कि इस प्रकार से आपका बच गया 2 गुना 2 बचा, ये वाला 2 है ना। तो बोले सकते हैं कि 4 गुना आर स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 2 को 11 यानी 121। क्लियर है? अब ये 4 आएगा नीचे में इस पार में, तो इसको हम लिख देते इस प्रकार से। हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 11/4, 11 बोलते हैं साथ, ये यानी कि आर बराबर हम बोल सकते हैं 121/4। अब आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या जाए 121 भाई, ये कहाँ गया 121/4,
तो आर बराबर बोल सकते हैं 11/2, 11/2 निकल जा रहा है। आपसे व्यास पूछा थे, दी क्या था इसका डबल होता है, त्रिज्या का डबल, तो 2 से गुना कर से 2 कैंसिल, तो बच गया 11। तो आपका आंसर होगा राइट बी नंबर। क्लियर है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज भी आपको क्या किया 10 प्रश्न बताएं, तो सेक्शन बी यहाँ तक आपका जो है कि समाप्त हो जाता है। टोटल की बात करें तो साथियों सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका कंप्लीट हुआ, दोनों में 60 प्रश्न है। टोटल को ऐड कीजिए तो 120 प्रश्न आपका जो है हमने क्या क्या हल करके बता दिया। आप इन सभी पे कमेंट कर लीजिएगा तो सेक्शन सी का जो है बहुत सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं साथियों सेक्शन सी लेकर के। क्लियर है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।